हाँ जी, आप में से कौन देगा स्लाइड? इसी स्लाइड को देख के बता रहे हैं। सर मैं करूं? जी करें। हाँ जी। स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम बेसेल। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जी। देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, जी। देन लूसिडम एंड देन जी कॉर्नियम। ठीक है, इसको आपने याद करना है, ठीक है ना। इन सारी लेयर्स के नाम आपको आने चाहिए। एक जो मैंने आपको निमोनिक बताया था उसको याद कर लें, या एक निमोनिक और बता देता हूँ उसको याद कर लें। ये देखें, ये जो जर्नी फ्रॉम द जर्मिनल लेयर जोन जोन टू द कॉर्निफाइड जोन, जो कॉर्नियम लेयर है वो डेड हो जाती है, जो नीचे से सेल बनते हैं नए, और आखिर में सर एक जाकर स्लाइड उनकी डेथ पीछे होती करिएगा। जाती है। जी मैं करता हूँ। ठीक है, नजर आ गई? हाँ जी, एक यस सर, तरीका ओके। इसको याद रखने का ये है कि कम लेट्स गेट सनबर्न, कम लेट्स गेट सनबर्न, ये फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप है। कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, बेसेल, इस लफ्ज से आप याद कर लें, या जो मैंने ये लफ्ज बनाया था, ये मेरा बना हुआ लफ्ज है, ये जो है BASGARLIC, इसको याद कर लें, या मतलब या फिर आप इस स्लाइड को देख लें, तो इससे आपको पांचों लेयर्स याद हो जाएंगी। ठीक है, 5 लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्किन की ये जो 5 लेयर्स हैं इनको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ऐसे इसका एपिडर्मिस का इसको नाम देते हैं एपिडर्मिस। इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो ये अपनी ब्लड सप्लाई जो है वो इसके नीचे जो डर्मिस होती है, ये वाली जो मैं एरो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से ब्लड वेसल से जो है ना डिफ्यूज होके इसकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहाँ पे आती हैं। तो स्किन की अपनी जो सुपरफिशियल लेयर की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक हो गया, एपिडर्मिस की लेयर्स हो गई। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी, एपिडर्मिस की लेयर्स का पता चला आपको? हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। एपिडर्मिस से नीचे है डर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर है, उसके नीचे है डर्मिस। तो डर्मिस के अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, कोलेजन फाइबर्स भी हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, सारा कुछ है डर्मिस में। उसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, स्पेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी डर्मिस में होती हैं। जो स्किन के अपेंडेजेस हैं वो सारे डर्मिस में होते हैं। तो डर्मिस की 2 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी? पेपिलरी और रेटिकुलर। पेपिलरी और रेटिकुलर, ये डर्मिस की 2 लेयर्स हैं। यहाँ तक तो एपिडर्मिस है, ये जो सारी है ऊपर एपिडर्मिस है। इससे नीचे जो है ये वाइट और पिंक, ये जो हमें नजर आ रही है, दिस इज डर्मिस, यहाँ तक ये डर्मिस है। और ये जो वाइट वाली जगह है, दिस इज पेपिलरी लेयर, और जो नीचे वाली है, दिस इज रेटिकुलर लेयर। दिस इज पेपिलरी लेयर एंड दिस इज रेटिकुलर लेयर। तो डर्मिस की 2 लेयर्स हैं। पेपिलरी लेयर क्या करती है, दरमियान में निपल्स बना देती है एपिडर्मिस के अंदर, यानी कि एलिवेशंस हैं। ये एक एलिवेशन है, दूसरी ये एलिवेशन है, तीसरी ये एलिवेशन है। ये डर्मिस की एलिवेशंस हैं जो कि एपिडर्मिस के अंदर हैं। ठीक हो गया? यस सर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डर्मिस की 2 बेटा ये जो आपको तस्वीर है ये साफ नजर आ रही है यस सर, नजर आ रही स्लाइड में? ये देखें, डर्मिस की ये पेपिलरी लेयर है, ये रेटिकुलर लेयर है। जब ये पेपिलरी और रेटिकुलर लेयर है, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं, हेयर फॉलिकल भी है, हेयर भी है, ब्लड वेसल्स भी है, नर्व्स भी हैं, कुछ सेल्स भी हैं, मास्ट सेल्स और इस किस्म की चीज़ें, ये सारे जो हैं। और फिर ये इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, कोलेजन फाइबर्स भी हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी हैं, ये सारे कंटेंट्स जो हैं ये डर्मिस में हैं। तो एपिडर्मिस में सिर्फ सेल्स थे और सेल्स की डिफरेंट लेयर्स थी। ये हेयर जो है ये निकलेगा तो एपिडर्मिस के थ्रू निकलेगा। स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट निकलेगी तो ये भी एपिडर्मिस के थ्रू निकलेगी, लेकिन ब्लड यहाँ वेसल्स पर नहीं है। थर्ड लेयर भी मेंशन्ड है हाइपोडर्मिस के नाम से। जी जी, ये हाइपोडर्मिस जो है इसको हम सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं। इससे नीचे फिर मसल वगैरह और बाकी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में ये 2 चीज़ें आती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस।
अब कुछ लाइंस होती हैं हमारी बॉडी के ऊपर ना, उनको कहते हैं लैंगर्स लाइन। लैंगर एक बंदा था, साइंसदान था, उसने ये लाइंस डिस्कवर की थी सबसे पहले। वो कहते थे कि ये जो बारीक बारीक लाइनें हैं, अगर हम स्किन को गौर से देखें ना कभी किसी मैग्नीफाइंग लेंस के साथ, तो हमारी स्किन के ऊपर एक बारीक बारीक लाइनें होती हैं, इनको कहते हैं लैंगर्स लाइन। वो कहते हैं कि ये जो लैंगर्स लाइन है, ये बेसिकली हमें ये बताती हैं कि अंदर जो डर्मिस है उसके अंदर इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स की अरेंजमेंट क्या है, किस तरह की है, क्या वो हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं या वर्टिकल पड़े हुए हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, कोई बताएगा क्या इंपॉर्टेंस है इन लाइंस की, लैंगर्स लाइंस की? सर ये कोलेजन फाइबर्स को ओरिएंट कर, मतलब उनको हाँ अरेंज हाँ करते हैं। बिल्कुल। इससे हम ये होता है कि हमने जब भी फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इंसिजन देना है ना, तो इन लाइंस को कट नहीं करना। सर्जिकल इंसिजन देना है ना, अगर हम इन लाइंस को कट करेंगे तो हमारा स्कार गंदा बनेगा, यानी कि हाइपरट्रॉफिक और फजूल किस्म का स्कार बनेगा। अगर हम इन लाइनों के साथ साथ काटेंगे तो हमारा स्कार बहुत अच्छा बनेगा, खूबसूरत बनेगा। अलाइनमेंट यानी कि ये सर्जन्स की बेनिफिट के लिए है, ये हमें बताती है कि हमने इंसिजन कहाँ पे देना है। ये लाइंस जो हैं इनके क्रॉस नहीं देना, इनके पैरेलल देना है आपने इंसिजन जब भी देना है। तो ये हम जब डिफरेंट इंसिजन्स डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। अब इन लैंगर्स लाइन को अब जो बाद में जो थोड़ी सी अब प्रोग्रेस हुई है, तो उसमें क्रेसल्स लाइंस आ गई हैं। क्रेसल्स लाइंस जो है वो तकरीबन लैंगर लाइन से मिलती हैं, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। ठीक हो गया। व्हाट इज दिस, ये क्या है, कोई बताएगा? सर स्ट्रेच मार्क्स। ये स्ट्रेच मार्क्स हैं। अगर ये प्रेगनेंसी की वजह से हों तो इसको हम कहते हैं स्टाया ग्रेविडेरम। ग्रेविडेरम का मतलब होता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी की वजह से जो एब्डोमिनल वॉल स्ट्रेच होती है, तो उसमें जो एपिडर्मिस के अंदर जो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, टीयर हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और वो स्किन के ऊपर हमें लाइनें नजर आती हैं। दीज आर कॉल्ड स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स ये प्रेगनेंसी में हो तो उनको कहते हैं स्टाया ग्रेविडेरम या लीनिया ग्रेविडेरम। अगर प्रेगनेंसी की वजह से ना हो, वैसे ही स्ट्रेच मार्क हो, तो उनको कहते हैं स्टाया नॉन ग्रेविडेरम। आपको पता है अगर कभी हम तेजी से वेट गेन करें, चंद दिनों में या चंद हफ्तों में हमारा वेट बढ़ता है, तो हमारे बहुत सारे एरियाज हैं, बैक है, ग्लूटियल एरिया है, वहाँ पे लाइनें बन जाती हैं छोटी छोटी, और abdomen पे भी बन सकती हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। अब ये जो एक क्वेश्चन आपने पूछा था, इट इज ए कॉमन स्किन कंडीशन इन विच द मेलानोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ऑटोइम्यून रिएक्शन। ये किसने पूछा था बेटा, आप नाम बताओ अपना। ये आपने पूछा था ना कि अगर वाइट वाइट स्किन हो जाती है खास जगह पे और पूरी स्किन वाइट नहीं होती, किसी ने क्वेश्चन पूछा था। सर कुछ लोग कहते हैं कि डाइट की खराबी की वजह से हो हाँ सकता है, जी, जैसे ये फिश इसमें कर्ल लिखा हो। हुआ है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से होती है, डीपिगमेंटेशन, डाइट्स की वजह से, या कुछ ऑटोइम्यून डिजीज भी, रिएक्शन भी होता है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स जो है ना वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं मेलानिन, और वहाँ से मेलानिन एब्सेंट होने की वजह से स्किन का कलर खत्म हो जाता है। अच्छा, सर ये है लोग नेवाई। नेवाई जी जी। सर कुछ लोग कहते हैं कि फिश के ऊपर ना दूध पीने से भी होता है। क्या करने से? फिश के ऊपर मिल्क पी लें तो फिर हाँ भी ये हो तो जाता बहुत पुरानी, ये पुरानी बात है। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात। आप यहाँ मुल्तान में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा फिश कहाँ से अच्छी मिलती है। मेरा ख्याल है किसी ने नहीं फिश खाई यहाँ मुल्तान से ना। सर बाबा सफरे सर वाली वो साइड। शीदन है। हाँ, तो उसके सामने दूध वाली दुकान भी तो बनी हुई है ना, जो लोग फिश खा के निकलते हैं वो दूध पी लेते हैं ना फौरन। जी सर। तो ये तो मिथ है बहुत बड़ी कि ये जो है ना इस तरह हो जाता है। तो हम आज तक डरे बैठे हैं, मैं भी खास तौर पे बचपन से लेकर अब तक। जिस दिन फिश खा लें उस दिन शाम को भी नहीं और रात को भी हम मैंने नहीं पी बता सकते, दिया चाय तक नहीं ये पीते कि कहीं इसमें कुछ ये आइसक्रीम भी नहीं खाते। वो वाली जो ऐसे हो जाता है ना, फिश अच्छा, के ऊपर ये से दूध। नेवई है, ये पिगमेंटेड नेवई। नसीर आपका बात माइक सुने, ऑन है। जी जी, ये बात सुने, दीज आर द फ्लैट भी हो सकते हैं, एलिवेटेड भी हो सकते हैं नेवई। ये हमारे जिसको मोल कहते हैं, मोल, इसको मोल को बड़ा करके दिखाया हुआ है, तिल जिसे कहते हैं उर्दू सर ये जुबान में। मोल्स क्यों होते हैं?
ये मोल्स में देखें, अब एक्टिविटी मेलानिन की ज़्यादा है, तो मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी अगर लोकल तौर पे ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो वहाँ पे मोल बन जाता है। और ये है मेलिग्नेंट मेलानोमा। ये मोल जो है ना, कुछ मोल जो है वो मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं मेलिग्नेंट मेलानोमा। ठीक हो गया। अच्छा, ब्लड सप्लाई जो है वो स्किन की, हमारी जो स्किन की ब्लड सप्लाई है वो कहाँ पे है, डर्मिस में है या एपिडर्मिस में है? डर्मिस में। डर्मिस में है। तो बाज़ औक़ात जो है ना हमारी, जैसे फ्रॉस्ट बाइट है, जैसे पहाड़ों में अगर चले जाएं और वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो जो एरिया है वो नेक्रोसिस हो जाता है, उसको हम फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट देना चाहता हूँ, ये कल हमने परसों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, आपको याद होगा। यस सर। उसमें हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने एक बताया था कि शंट होता है, जो कि आर्टरी और वेन के दरमियान होता है, शंट। मसलन ये आर्टरी है और ये वेन है, इसके दरमियान में ये शंट है। नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये सारी जगह जो है दिस इज डर्मिस, इसके ऊपर जो है दिस इज एपिडर्मिस, और ये शंट जो है ये बंद है, इस वक्त क्लोज है। अगर शंट क्लोज होगा तो हमारा ब्लड जो है वो कैपिलरीज में फ्लो करेगा ज़्यादा। कैपिलरीज में जब फ्लो करेगा तो हमारी स्किन हॉट हो जाएगी, और हॉट होने की वजह से स्किन का टेम्परेचर जो है वो इवापोरेट करेगा, और हमारी स्किन टेम्परेचर रेगुलेशन में रोल प्ले करेगी। ठीक हो गया। ये जो सर ये लेफ्ट साइड शंट वाली, की ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेन कंट्रोल करेगा, राइट? ये सिंपथेटिक सिस्टम जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल करेगा। ये इसका मतलब ये है, ये गर्मियों की स्किन है, ये गर्मियों की स्किन है। ठीक है। इसमें कैपिलरीज जो है वो भरी हुई हैं ब्लड से, और हमारी जो ब्लड के थ्रू जो हमारी वार्मनेस है वो इवापोरेट हो रही है स्किन के थ्रू। अब ये वाली जगह जो है दिस इज विंटर सीजन। इसमें ये है कि ये जो शंट है ये खुला हुआ है, यानी कि ब्लड जो है वो आर्टरी से डायरेक्ट वेन में जा रहा है, और कैपिलरीज की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, बाईपास हो गया है, कैपिलरीज खाली पड़ी हैं। तो जिसकी वजह से हमारी स्किन पेल हो जाती है सर्दियों में, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई उसकी कम हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्किन की सर्कुलेशन जो है वो बॉडी के थर्मल रेगुलेशन में रोल प्ले करती है। समझ आई आपको? जी सर। ठीक हो गया। आगे चलें। जी सर। अभी तक हमने किया क्या है, सिर्फ लेयर्स के नाम याद किए हैं, एपिडर्मिस के सेल्स की लेयर्स और डर्मिस की लेयर्स, यही चीज़ें हमने याद की, और स्किन के फंक्शंस। तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ अब तक की है हमने, फंक्शंस ऑफ द स्किन और डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक हो गया। यस सर। अब हम आ जाते हैं अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे आप में से एक स्टूडेंट ने बताया था, हेयर्स, नेल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स। और स्वेट ग्लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं,